वाजिद, आप एक तवील अरसे से वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बड़ी एक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तज्जिए भी दे रहे हैं। अभी कुछ अरसा पहले, ट्रंप के इलेक्शन से पहले, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते थे वो ट्रंप आएगा ते वो कड़ाके कट देगा, तो वो पेंटागन नू भी नहीं सुनेगा, तो उन्हें कहना जी है एक फोन इमरान खान नू बाहर कर दो। योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। अगर बड़ी पिक्चर में अगर देख लें तो ट्रंप की वो आपको जगह जगह पे नजर है। ये इलेक्शंस पहले भी और जब उनकी फर्स्ट टर्म थी उसमें भी आप देखें कि उन्होंने जिस तरह जो इजराइल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड की थी, इसी तरह ही अगर आप यूरोप की तरफ चले जाएं तो जिस तरह रशिया को सपोर्ट प्रोवाइड की, नॉर्थ कोरिया के साथ। तो बड़ी पिक्चर के अंदर अभी भी जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें ये मैटर नहीं करता है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई बात हो तो वहां पर वो इस किस्म का कोई जज्बाती किस्म का जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करेंगे। स्पीकिंग ऑफ कि उस वक्त भी अफगानिस्तान के इनखला के हवाले से जो बातचीत शुरू हुई थी वो भी ट्रंप ने ही शुरू करवाई थी, जब अलकायदा के तालिबान के साथ कतर के अंदर मीटिंग्स हो रही थी यूएस गवर्नमेंट की, यूएन के ऑफिशियल्स की। सो इस हवाले से जो चेंजेस अभी तक देखने में आई हैं वो वही हैं जो ट्रंप ने शुरू करवाई थी, जिसको फिर कंटिन्यू किया गया बाइडेन के दौर में भी। खासतौर पे अगर हम साउथ एशिया के रीजन को देखें उस हवाले से पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात रहे वो आप देखते हैं कि सिर्फ अफगानिस्तान के ही तनाजुर में देखे गए हैं, और जब से इनखला हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान की वो वैल्यू उस तरह नहीं ली जा रही है जिस तरह पहले देखने में आई थी। चाइना के हवाले से जरूर अमेरिका के खदशात हैं, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए आप जानते ही हैं कि इंडिया को किस तरह सपोर्ट किया जा रहा है। सो किसी एक शख्स को बाहर निकलवाने के लिए वो इस किस्म का कोई इंतहाई कदम उठाएं, ये हो सकता है कि वो ट्वीट कर दें, वो खुद भी खासे जज्बाती हैं इस हवाले से, इमरान खान की तरह ही हैं ट्रंप भी, लेकिन पॉलिसी की वाइज के वहां पे कोई रिजीम चेंज हो या वहां पर कहा जाए कि अगले दिन ही उनको इमरान खान को बाहर निकाल दिया जाएगा, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा पत्ता है, वो ये है कि जी हमारी कोर्ट्स ने ये डिसीजन लिया है, हम इसके हवाले से कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने लॉ को, अपने ऑर्डर को और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देनी होगी। सही, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि ये जो, मैं अगेन आई विल कोट मुशाहिद हुसैन सैयद बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज लाइक एन एक्सपर्ट ऑन फॉरेन अफेयर्स इन विज़-अ-वी पाकिस्तान रिलेशंस विद द इंटरनेशनल वर्ल्ड, तो उन्होंने ये भी कहा कि मतलब ट्रंप जो है वो अब एक डिफरेंट मैन होंगे और वो पेंटागन के प्रेशर में नहीं आएंगे, सो ही विल हैव हिज ओन माइंड। राइट, सो आई थिंक यू आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन। जब आप ये कहते हैं कि वो मुशाहिद हुसैन सैयद की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरे तो बुजुर्ग भी हैं, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वाकई बहुत जानते हैं, लेकिन ये कहना है कि ट्रंप को कैसे होंगे और वो आके क्या करेंगे, थोड़ा सा पाकिस्तान के तनाजुर से हट के बात आ जाती है। आप ये देखें कि जो उनकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं जो लोग, उसमें जेफ बेजोस भी हैं, उसके अंदर एलॉन मस्क भी हैं, ये सारे वो बड़ी कंपनीज हैं, बिलियनियर्स हैं जो काम करती हैं पेंटागन के साथ, डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ। सो आपका क्या ख्याल है कि वो आकर क्या अब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, या उनके जो बिलियंस बन चुके हैं उन्होंने अब डबल ट्रिपल अपने बिलियंस बनाने होंगे या कम करने होंगे, उसमें कोई कटौती करेंगे या नहीं करेंगे? सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी फॉरवर्डिंग टू से कि वो क्या करेंगे, क्योंकि ये तो अभी हमें खुद ही नहीं पता कि वो क्या करेंगे, उनको शायद खुद भी नहीं पता कि वो क्या करेंगे। सही। वाजिद अली सैयद, एक जो पॉलिसी समझ में आई है या देखने जो बहुत सारी ट्वीट्स और उनकी बातों से नजर आई है, वो कहते हैं कि ही वोंट बी वॉर मॉन्गरिंग नहीं होगी, ही वांट्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल गजा का हो या दीगर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब यूक्रेन रशिया वॉर हो। राइट, सो इसको भी एक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। वो ये कहते आए हैं कि हमने जो ये वॉर, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनको खत्म करना है, लेकिन खत्म करना कैसे है, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? अगर वो इसराइल को वो सब देखें, हमारे यहाँ ये चलता ये रहा जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, उस वक्त से हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अमेरिका की आशीर्वाद की वजह से इसराइल ने फलस्तीन के अंदर जो है वो ये दहशतगर्दी फैलाई है और ये जंग चल रही है। लेकिन ऑन द कंट्री हो ये रहा था कि अमेरिका या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल के हाथ पकड़े हुए थे कि वो इतनी हद तक ना जाए जिस हद तक वो चला भी गया। राइट, सो अभी वो आगे भी एक्सटेंड तक जा सकता था। अगर ट्रंप
یہ کانفلکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کریں گے؟ کیا وہ کوئی صلح جوئی کی طرف جائیں گے یا وہ اسرائیل کو کہیں گے کہ آل آؤٹ؟ اور یہ وہ کہہ چکے ہیں پہلے بھی کہ میرے اوتھ لینے سے پہلے اگر آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا تو آل ہیل ول بروک لوز. سو وہ ہیل جو بروک لوز ہوگی, وہ جو کانفلکٹ ختم ہوگا وہ کس طرح ختم ہوگا؟ کیا آل آؤٹ وار جا کے وار کو ختم کیا جائے گا یا کوئی پیس ٹریٹی کی جائے گی؟ So that's a $1 million question, very right. لیکن اب سینکشنز کے حوالے سے لائک وی آر آلسو انڈر پریشر کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں جس کی وجہ سے وی کین ناٹ ہیو اوپن ٹریڈ, ہمیں گیس نہیں لے پا رہے, بہت سے مسائل ہیں. تو اس حوالے سے ڈو یو تھنک کہ ہیل بی ایزنگ اٹس پالیسی آف سینکشنز آن ایران اینڈ انلائکلی؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ہوگا, کیونکہ جب مڈل ایسٹ کا جو کانفلکٹ ہے وہ اگر بڑھتا ہے یا پھیلتا ہے اور اس میں اسرائیل کو اتنا طاقت دی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس خطے میں بلکہ اس کے بعد ایران کے حوالے سے بھی کوئی ایسے سٹیپس لے جو کہ لگ رہا ہے کہ لیے جا سکتے ہیں, تو اس میں وہ کس کے ساتھ دیں گے ٹرمپ؟ میرا نہیں خیال کہ ایران کے حوالے سے بھی اگر ہم کا جو پہلا دور تھا اس میں بھی انہوں نے آتے ہی جو معاہدہ ہوا تھا صدر اوباما کے دور میں اس کو ختم کر دیا تھا, اور اس کے بعد سے بھی بہت ایک سٹرن جو ہے وہ لائن لیتے رہے ہیں اگینسٹ ایران ایز ویل. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے تناظر میں ہی وہ سعودی عرب کو کس طرح ہمیشہ سے سپورٹ کرتے آئے ہیں, پہلے بھی دور میں بھی کیا اور ابھی بھی وہ ہی لائکس ٹو کاڈل اپ ٹو دیم, رائٹ. تو اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے سعودی عرب جو ہے وہ کوئی سامنے آ کر یہ کم از کم کے ساتھ تعلقات جو ہیں اچھے ہو جائیں. اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر اس میں ایران اس میں نہیں آتا. آپ سینکشنز کی بات کی ہے, یہ سینکشنز بہت پرانی چلی آ رہی ہیں, یہ نئی نہیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ کہ اس میں بھی یہ دیکھیں کہ پاکستان کی وہ اس ان کمپیریٹو ٹرمز انڈیا ابھی بھی ایران کے ساتھ بڑا کمفرٹیبلی ٹریڈ بھی کر رہا ہے, چاہ بہار انہوں نے وہ ان کی پورٹ بھی یوز کرنی ہے. سو دیر آر مینی کوسچنز. واجد علی سید آپ کا بہت بہت شکریہ.